लक्षण क्या? प्रतिशत आयनिक तथा सहसंयोजी लक्षण। प्रतिशत आयनिक और सहसंयोजी लक्षण। प्रतिशत आयनिक तथा सहसंयोजी लक्षण। क्लियर? हमने एस करेक्टर पढ़ लिया, पी करेक्टर पढ़ लिया। क्लियर? अब आयनिक मतलब टूटना होता है क्या, और सहसंयोजक मतलब जुड़ना। सहसंयोजन अर्थात किसी के संयोग से बंध का निर्माण, आयनिक का मतलब टूटना। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे इनको? तो देखो, पहले हम किसको पढ़ेंगे, पहली हेडिंग लगाओ इसके लिए, प्रतिशत आयनिक लक्षण। पहला कौन सा आएगा भाई इसके अंदर? प्रतिशत आयनिक लक्षण पहला पढ़ेंगे इसके अंदर। प्रतिशत आयनिक लक्षण। पहला लगाएंगे भाई हेडिंग, प्रतिशत आयनिक लक्षण। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट जल्दी से। क्लियर? प्रतिशत आयनिक लक्षण। क्लियर? इसका फॉर्मूला लिखेंगे 16 इंटू डेल्टा ई एन। 16 इंटू डेल्टा ई एन। 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? क्लियर? ये नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है। नॉर्मल से क्या है? एक फॉर्मूला। क्लियर? अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं तो इसके आधार पर आप किसको निकाल सकते हैं भाई? प्रतिशत आयनिक लक्षण को। किसको? क्या बोलेंगे फॉर्मूले के लिए? 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अगर आप इसका क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लिखो, CSF में प्रतिशत आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण, CSF में प्रतिशत आयनिक लक्षण कितना है? कितना है? CSF में प्रतिशत आयनिक लक्षण कितना है? क्वेश्चन आपका ये है। क्लियर? चलो करते हैं कि इस क्वेश्चन करने के लिए क्या डेल्टा ई एन का मीन्स जानते हो क्या? डेल्टा ई एन का मीन्स क्या होता है भाई? विद्युत ऋणता में अंतर। क्या होता है भाई? अब यहां अगर आप लगाना चाहो, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे भाई? चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हो बताओ? देखें, अगर हमको प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? ये बात जानते हैं क्या? अब हमको डेल्टा ई एन का मीन समझना पड़ेगा कि डेल्टा ई एन होती क्या है। डेल्टा ई एन होती, तो डेल्टा ई एन होती है ई एन फर्स्ट माइनस ई एन सेकेंड। आई क्या बात समझ में? अर्थात दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। क्या होता है भाई? आई क्या बात समझ में?
तुम चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो इस बात को। डेल्टा ई एन का मीन्स क्या होता है, दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है भाई, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। दोनों परमाणु कौन से हैं भाई, एक तो CS है और एक कौन है भाई, फ्लोरीन। आई के बात समझ में, एक तो सीजियम है और एक कौन है भाई, फ्लोरीन। अब क्या हम इसकी विद्युत ऋणता जानते हैं क्या, हमने पढ़ लिया ना टॉपिक। चलो हम पहले लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ बताओ CS की विद्युत ऋणता कितनी है, ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, विद्युत ऋणता ऑफ कौन सा परमाणु भाई, CS, बराबर कितनी है बताओ, 0.7। आई के बाद समझ में, ठीक है। इसके बाद विद्युत ऋणता ऑफ किसकी भाई, फ्लोरीन परमाणु की, बताओ कितनी होती है, 4। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या। हम इन दोनों के मानों को उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर। आई बात समझ में, हम इन दोनों विद्युत ऋणताओं के मानों को कहाँ पुट कर देंगे, इससे, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, दोनों के अंतर। नॉर्मल सी बात समझो, डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई, दोनों का अंतर। तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणता ऑफ CS और विद्युत ऋणता ऑफ फ्लोरीन। अगर दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर निकाल लिया, क्या डेल्टा EN का माना जाएगा क्या, क्लियर। तो यहां से इन दोनों मानों को थोड़ा नेक्स्ट पेज कर ले, क्या बताओ, चलो नेक्स्ट पेज करते हैं, यहां से लिखते हैं। इसलिए का चिन्ह पता है ना भाई, क्या होता है, डेल्टा EN बराबर EN फर्स्ट माइनस EN सेकंड, या फिर EN फ्लोरीन माइनस EN CS, ये तो बोलेंगे अपन, क्लियर। एक विद्युत ऋणता में से दूसरे को घटा दो, तो बताओ फ्लोरीन की कितनी निकल के आई, 4 माइनस कितनी आई, 0 पॉइंट कितना आया बताओ, 3.3। ये किसका मान आ गया बताओ, डेल्टा EN का, किसका भाई, डेल्टा EN का मान आ गया क्या। अब हमको प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने के लिए हमको डेल्टा EN का मान पता ही चल गया, हमको डेल्टा EN का मान चाहिए था केवल, अपन को मिल गया क्या। अब फॉर्मूले में पुट कर दे क्या दोनों को, चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई, 16 इंटू डेल्टा EN का मान कितना आया, 3.3 प्लस 3.5 डेल्टा EN का मान बोलो, 3.3 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हमने क्या किया, फॉर्मूले में मान रख दिया, क्लियर। चलते हैं आगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आता है, 16 48 का 8 हासिल की 4, 16 48 और 4 कितने होते हैं भाई, 52। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो गुणा करना तो आता होगा, बेसिकली बात है, क्लियर। तो हमने पहले इन दोनों को गुणा किया और यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई, पहले स्क्वायर करेंगे। तो बताओ 33 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है भाई, 6.33 का स्क्वायर। अरे भैया मैं 33 का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 33 गुणा 33 करना है। अगर एग्रीकल्चर वाले हैं तो बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे सामने, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं। 10.89 बोल रहा है भैया, 10,1089 भाई। 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 900 होता है, कितना होता है, 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 941 होता है क्या। और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1000 नहीं 2 दूनी 4, 1024 के आसपास होगा। और 33 का स्क्वायर 1089 कितना होता है भाई, 1089 होता है, सही है, क्लियर। तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 33,
तो दो संख्या छोड़ के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 10.89। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर भाई? वैसे अगर स्क्वायर का मतलब नहीं समझते तो बस मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? 33 इंटू 33 कर लो, आ जाएगा ऑटोमेटिक 1089। क्लियर? अब इसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 1089 या फिर 10.89 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ? 3.5 से। किससे करेंगे? अब पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 नम 45 का 5 हासिल की 4, 5 अंटे 40, 40 और 4 हासिल की 4, 44 का 44, जीरो से कोई मतलब नहीं है। और 5 एकम मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, 5 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 का 7 हासिल की 2, 8 तिया 24 और 2 कितने होते हैं भाई? 26 हासिल की 2, 2 का 2 ही आएगा क्या? फिर क्या बोलेंगे? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलेंगे क्या? 5 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1, 6 और 4 10 और 1 11, इसके बाद में हासिल की 1, 5 और 2 7 और 1 8, 3 का कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है? 1 2, कितना आया भाई? 38 पॉइंट, तो 52.8 प्लस 38 115। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या? तो अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ना तो आता ही होगा। 52.8, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? 0। तो प्लस कर दो, देखे क्या आता है बताओ? 5 1 9, इसके बाद में 7 और 8 2 10 की 0 हासिल की 1, 5 और 3 8 और 1 कितना आया भाई? 90.915, 90.915। यह क्या आ गया बताओ? प्रतिशत आयनिक लक्षण। क्या आ गया? प्रतिशत आयनिक, ये तो फॉर्मूला था। अब जिन बच्चों को वैद्युत ऋणता निकालना नहीं आती है तो वो पिछला क्लास देखे, है कि नहीं है? पिछले क्लास के अंदर है कि नहीं है विद्युत ऋणता भाई? पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई अपन ने? पढ़ी है ना? तो विद्युत ऋणता का टॉपिक उठा के देख ले, काम हो जाएगा। क्लियर? उतार लीजिए फटाफट। अच्छा पीछे ले गया इसको, चलो फटाफट उतारेंगे जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। एच एफ में प्रतिशत आयनिक लक्षण की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई? एच एफ में प्रतिशत आयनिक लक्षण, आयनिक लक्षण की गणना कीजिए। क्वेश्चन है आपका एचएफ में प्रतिशत आयनिक लक्षण की गणना कीजिए। क्लियर? फटाफट से करेंगे, देखिए किन किन बच्चों का निकल के आता है जल्दी से। अच्छा इस प्रश्न में आपने देखा होगा पूछ क्या रहा है आपसे भाई? प्रतिशत आयनिक लक्षण पूछ रहा है क्या? चलो बात करते हैं। प्रतिशत आयनिक लक्षण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बोलोगे 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बताओ? हमको डेल्टा ई एन निकालना है क्या? चलो डेल्टा ई एन निकालने के लिए दोनों की विद्युत ऋणताओं में क्या चाहिए अपन को? अंतर। क्या चाहिए भाई? चलो फ्लोरीन की, हाइड्रोजन कितनी होती है विद्युत ऋणता? 2 पॉइंट। फ्लोरीन की कितनी होती है?
4। आई क्या बात समझ में? तो हम कहेंगे दोनों का अंतर कितना है बताओ, तो 4 माइनस 2.1 कितना निकल के आया बताओ, 1.9। कितना निकल के आया? सभी बच्चों का आएगा 1.9। क्लियर? अब 1.9 को उठा के कहां पुट कर दो, यहां पर और यहां पर कर देना। चलो बात करते हैं, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण बोलेंगे 16 इंटू डेल्टा एन का मान कितना है भाई, 1.9 प्लस कितना, फॉर्मूले के अनुसार चलो 3.5, डेल्टा एन कितनी 1.9, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब 16 को मल्टीप्लाई करो भाई 1.9 से, या 19 को मल्टीप्लाई करो 16 से, कोई दिक्कत है क्या? कितना आया? 30.4। कितना आया भाई? 30.4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब इसके बाद में प्लस 3.5, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 361। लेकिन कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो करना सीखना पड़ेगा आपको। चलो बात करते हैं, अब देखो एक बार 30.4 प्लस कितना, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आया भाई, 12.635। जब इनको गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा आपके पास। क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आया बताओ, 43.03। सभी बच्चों का आया था कि? क्लियर? आंसर वेरी गुड। तार लो फटाफट। संयोजक लक्षण या प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण, दो हेडिंग लाई थी ना अपन ने, प्रतिशत आयनिक लक्षण और प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, ये कंप्लीट हो गया ना। दूसरी हेडिंग इसकी क्या थी बताओ, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण। दूसरी हेडिंग लगाओ प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण, प्रतिशत सहसंयोजी, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण। ये बड़ा आसान है, ये क्या है, बड़ा आसान। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, हम क्या कह देंगे कि सर 100 में से यदि, 100 में से यदि माइनस कर दिया जाए किसको, प्रतिशत आयनिक लक्षण को। किसको भाई? प्रतिशत आयनिक लक्षण को। आयनिक लक्षण को यदि माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा भाई बताओ, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण। कोई दिक्कत है क्या? अब बोलोगे कि सर प्रतिशत आयनिक लक्षण कैसे निकालेंगे, तो अभी तो बताया मैंने आपको, निकाल रखा है ना। क्लियर? तो 100 में से क्या कर देंगे, माइनस। अब दोनों क्वेश्चनों को यहीं पे लिख दो वापस से। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ, CSF, ये बोला था कि हमने CSF में प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजी लक्षण कितने हैं, यह की गणना कीजिए। सहसंयोजी लक्षण की गणना कीजिए। देखो धांसु विद्यार्थी ने आंसर दिया, की गणना कीजिए, है ना। तो बच्चों को पता है आंसर कैसे आएगा, क्योंकि सर आधा काम तो हमने कर लिया क्या, अरे आधा काम कर लिया क्या हमने। तो हम बोलेंगे कि CSF के लिए प्रतिशत कौन सा आयनिक लक्षण कितना होता है बताओ, आयनिक लक्षण कितना बताया बताओ अपन ने, कितना है 91, 90.915। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लिया अपन ने। क्लियर? तो अब क्या कर देंगे, नॉर्मल सा 100 में से प्रतिशत आयनिक लक्षण को क्या कर देंगे, माइनस। तो हम क्या बोलेंगे बताओ,
इसलिए क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, इसलिए। क्या भाई, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण, प्रतिशत सहसंयोजी, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण कैसे निकालेंगे भाई, 100 माइनस प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने निकल गया है भाई, 90.915। अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा। अब कई विद्यार्थियों को माइनस करना नहीं आता, तो ऐसे यहां पे कर लो चाहे से 100 माइनस, अब देखो माइनस कितना करना है, 90 करना है क्या, 90 पॉइंट कितना है भाई, 915। अब ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर क्या लगा लेंगे बताओ, जीरो, क्या लगा लेंगे। अब माइनस करो, अब जीरो में से 5 क्या, तो हासिल ले लेंगे क्या, तो हासिल ले लेंगे, कितना हो गया भाई 10, कितना हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 9 रह गए, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, अगला क्या रहेगा 9, क्या रहेगा भाई 9। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। अब यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी 9 रह गए, कितने रह गए, जीरो में से 1 निकाल लेंगे ना हासिल, तो कितने रहेंगे 9, कितने रहेंगे 9। क्लियर। तो यहाँ में 9 में से 9 गया तो कितना बचा 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ भी 9 है, अब कितना बचा, 9 में से 0 गया तो 9। अच्छा यहाँ पे कितना रह गया 9, तो 9 में से 9 गया तो 0। तो हम क्या बोलेंगे, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 3 संख्या छोड़ के, कितना आएगा बताओ 9.085 आंसर। बताओ आसान है कि नहीं है, उतार लीजिए। हाँ भाई, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना आ गया क्या बताओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दे क्या, तो वो भी कर ही लिया अपन ने, किसके अंदर बताओ, एच एफ में। किसमें भाई, एच एफ में प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण कितने आएंगे बताओ, फटाफट जल्दी से बताएंगे। अब जिन बच्चों ने समझी ये चीज को वो तो बता पाएंगे, और जिन्हें नहीं समझ पाए वो नहीं बता पाएंगे। कितना आया भाई, चलो हमने अभी अब ये गणना तो कर ली ना कि एच एफ के अंदर प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने होते हैं बताओ, कितना किया था भाई गणना हमने, कितना 43.035, ये गणना की थी क्या हमने। अगर कॉपी को घुमाओगे तो ये गणना कर चुके हैं हम। क्लियर। अब इसके बाद में हमको कौन सा चाहिए, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण। तो 100 में से माइनस कर देंगे आयनिक को, तो क्या बोलेंगे 43.035। तो बताओ कितना निकल के आएगा, माइनस 56.965 आंसर। उतार लीजिए फटाफट। प्रतिशत आयनिक लक्षण, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण निकालना सीख लिया क्या। क्लियर। अब एक बात और बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, एक बात बोलेंगे क्या, एक बात और बोल देंगे। अगर पूछ ले तो याद रखेंगे क्या, स्टार लगा के, किसको लगा के, स्टार लगा के एक बात याद रखेंगे क्या, कि प्रतिशत आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होते हैं, प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होते हैं व्युत्क्रमपाती होते हैं प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण के, प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण के। इस बात को याद रखेंगे। ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ये पक्का है। 100 में से माइनस किया नहीं किया अपन ने, एक 75 तो दूसरा 25 रह गया क्या, 100 में से माइनस किया अपन ने। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, सर एक लक्षण बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। आई क्या बात समझ में। क्लियर।
ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका प्रतिशत आयनिक लक्षण और प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण क्या हो गया, खत्म। क्लियर। अब जो कल का टॉपिक है उसके हेडिंग लगाएंगे परमाणविक त्रिज्या। क्या भाई? परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, कल की हेडिंग क्या है भाई? परमाणविक त्रिज्या। हम किसको पढ़ेंगे कल बताओ? परमाणविक त्रिज्या को पढ़ेंगे। क्लियर। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, सहसंयोजी, धात्विक और वान डेर वाल्स। कितने प्रकार की होती है? सहसंयोजी, धात्विक और वान डेर वाल्स। क्लियर। परमाणविक त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया जाता है आर ए के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अर्थात आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है भाई आर का मतलब? त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? और परमाणु को इंग्लिश में बोला जाता है एटम। क्या बोला जाता है? आई क्या बात समझ में? तो एटम ऑफ रेडियस या रेडियस ऑफ एटम, क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एटम। आई क्या बात समझ में? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की। छोटा छोटा ज्ञान तो होएगा आपके पास में मेरे हिसाब से। हमने छोटे छोटे थे जब हमने छठी सातवीं क्लास के अंदर गोले बनाए थे व्रत प्रकार से। गोले बनाए थे नहीं बनाए थे? व्रत बनाया नहीं बनाया? तो जहां हमने निप टिकाई प्रकार की, वो क्या होता है? व्रत का केंद्र होता है कि नहीं होता? ये नॉलेज थोड़ी बहुत है कि नहीं है? जहां हमने रूल को घुमाया वो क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है? क्लियर। तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, आई बात समझ में? केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। आई क्या बात समझ में? क्लियर। इस टॉपिक को पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई।